हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई वाक़यात ऐसे ज़रूर पेश आते हैं जिसे वो कभी भी फ़रामोश नहीं कर सकता। ये वाक़यात उसे हमेशा के लिए कभी ना भूलने वाला कोई ना कोई सबक देकर चले जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या अभी कुछ अरसा पहले पेश आया। मैं अपने कॉलेज से निकल रहा था कि कॉलेज के गेट पर मैंने अपने एक स्कूल फ्रेंड हारिस को देखा। थोड़ी देर बातचीत और मस्ती मजाक करने के बाद हारिस ने यह कहा कि यहाँ से जमशेद का घर बहुत करीब है, चलो एक काम करते हैं, जमशेद के घर चलते हैं। जमशेद का शुमार हमारी क्लास के बहुत ही हैंडसम और फैशनेबल लड़कों में होता था। हम जमशेद के घर पहुँचे तो हमें ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि जमशेद बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और बैसाखी के सहारे चल रहा है। उसकी हालत देखकर अफसोस तो हुआ, लेकिन साथ ही तजस्सुस भी हुआ कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। हमने जमशेद से पूछा तो जमशेद ने यह बताया कि कुछ दिनों पहले उसकी कोचिंग से देर से छुट्टी हुई। वो अपने कोचिंग से अकेला आ रहा था और रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान था कि उसने अपनी तरफ एक हाईरूफ को आते हुए देखा। हाईरूफ उसके करीब आकर रुकी और उसमें से एक शख्स निकला जो बहुत ज़्यादा परेशान था। मुझे समझ में आया कि इस शख्स को मेरी मदद की ज़रूरत है। वो शख्स मेरे करीब आया और उसने एक कागज़ मेरी तरफ बढ़ाते हुए ये कहा कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे ये एड्रेस नहीं मिल रहा। जमशेद कहता है कि मैंने जब कागज़ को देखने के लिए नीचे की तरफ मुँह किया तो वो एक कागज़ नहीं बल्कि एक कपड़ा था जिस पर क्लोरोफार्म लगा हुआ था। उस शख्स ने वो क्लोरोफार्म मुझे सूंघाया और सूंघते के साथ ही मैं बेहोश होने लगा। उस शख्स ने मुझे पकड़ा और अपने साथ हाईरूफ में बिठा लिया। जैसे ही हाईरूफ स्टार्ट हुई तो उसके बाद मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आँख खुली तो मैंने ख़ुद को एक कमरे में पाया और मेरे दोनों हाथ बंधे हुए थे। फिर अचानक दो लोग कमरे में दाखिल हुए। उसमें से एक शख्स ने मेरी रस्सी खोली और मेरी तरफ मोबाइल बढ़ाते हुए ये कहा कि अपने घर वालों का नंबर मिलाओ। मुझे फ़ौरन अपने माँ बाप का ख़्याल आया कि मेरे माँ बाप की फ़ाइनेंशियल हालत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये लोग यकीनन मेरे माँ बाप से बहुत बड़ी रकम का मुतालबा करेंगे। मैंने उन्हें नंबर देने से मना कर दिया। उस शख्स ने करीब ही पड़ी हुई एक लकड़ी उठाई और ज़ोर ज़ोर से मेरी टांगों पे मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मेरी टांगों से खून निकलने लगा। उस शख्स ने दोबारा मोबाइल बढ़ाते हुए मुझे नंबर मिलाने को कहा, लेकिन मैंने एक बार फिर मना किया। उस शख्स ने मुझे दोबारा पीटना शुरू कर दिया। दूसरा आदमी उस वक्त सिगरेट पी रहा था। उसने वही सिगरेट मेरी टांगों पर चिपकाना शुरू कर दी। तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने ये देखा कि मैं उस कमरे में अकेला हूँ, वो दोनों आदमी जा चुके हैं। मैंने खड़े होने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी एक टांग शायद टूट चुकी है। मैंने उस अंधेरे में गौर से देखा तो कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं दूसरी टांग के सहारे बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़कर जब कमरे में आया तो मैंने देखा कि वो दोनों आदमी सोए हुए हैं। उस वक्त मेरा दिल किया कि मैं वही लकड़ी उठाकर इन आदमियों को ज़ोर ज़ोर से मारूं, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर ये दोनों उठ गए तो शायद ये लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने अल्लाह का नाम लिया और मेन गेट की तरफ बढ़ा। मेरे नसीब अच्छे थे कि मेन गेट पर कोई स्पेशल लॉक नहीं था। मैं बड़ी आहिस्तगी से गेट खोला और बाहर आ गया। बाहर आया तो मैंने ये देखा कि बहुत ही सुनसान इलाका है। दूर दूर तक कोई घर नहीं था। मैंने अपनी टूटी हुई टांग के साथ बड़ी मुश्किल से उस रास्ते पर चलना शुरू किया और मुझे हर वक्त यही धड़का लगा हुआ था कि पता नहीं कहाँ से वो लोग आ जाएं। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे वहाँ पर एक ट्रक नज़र आया। मैं कोशिश करके उस ट्रक में चढ़ गया। ट्रक थोड़ी ही आगे बढ़ा था कि ट्रक ड्राइवर किसी काम से पीछे आया और उसने मुझे देखा तो मुझे फ़ौरन ट्रक से उतरने को कहा।
पर जब उसने खून में लिपटी हुई मेरी शर्ट देखी तो उसे मुझ पे तरस आया। मैंने उसे रो रो कर सारा वाक़या सुनाया। उस शख्स ने मुझे अपने ट्रक में आगे की तरफ बिठाया और मुझे ये कहा कि तुम मुझे अपने घर का एड्रेस दो। मैंने ये सोचा कि मेरे घर वाले मुझे इस हालत में देख के परेशान हो जाएंगे, तो मैंने अपने घर का नहीं बल्कि अपने नानी के घर का एड्रेस बताया। उस शख्स ने मुझे नानी के घर पे छोड़ा। नानी के घर का गेट खटखटाया ही था कि खटखटाने के बाद मैं वहीं गिर के बेहोश हो गया। जमशेद ये कहता है कि इस वाक़ये को 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन वो ये कहता है कि मैं आज तक इस खौफ से निकल ही नहीं पाया। आज भी मेरे सामने से जब भी कोई गाड़ी गुजरती है तो मुझे ये लगता है शायद वो दोनों आ जाएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। जमशेद कहता है कि मैंने उस दिन अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक सीखा कि दूसरों की मदद करना यकीनन बहुत नेकी का काम है, लेकिन किसी अजनबी की नेकी करते वक्त रास्ते और वक्त का देख लेना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसा ना हो कि वो नेकी आपके ही गले पड़ जाए, क्योंकि बुरा वक्त कभी बता कर नहीं आता।